मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूजा के दीपक में जो हम घी या तेल जलाते हैं, भगवान के आगे दीपक लगाते हैं, तो उसमें जो स्नेह पड़ा होता है, उस स्नेह के, उस घी या तेल के क्या फायदे होते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करूंगा। जब हम दीपक लगाते हैं तो उसमें जो भी घी या तेल पड़ा होता है वो प्रज्वलित होता रहता है। साथ ही साथ हमारा इधर पूजन और मंत्र जाप भी चलता है। मंत्र जाप से शक्ति पैदा होती है और वह शक्ति चारों तरफ फैलती है, तो दीपक में पड़ा हुआ घी या तेल उसको अपने अंदर सोख लेता है और वह स्वयं शक्तिकृत हो जाता है। जब वो घी या तेल जिसे हम जलाते हैं शक्तिकृत हो जाता है, ऊर्जान्वित हो जाता है, हमारी मंत्र की शक्ति और हमारी भक्ति की शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, तो वो सिद्ध हो जाता है, वो घी या तेल सिद्ध हो जाता है। जब हम उसका प्रयोग करते हैं अपने शरीर के ऊपर, जैसे शरीर में कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा हो रही है, कोई बीमारी है, तो उसमें वह जादू की तरह से काम करता है। क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस घी या तेल के, इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में ही दिखाई दे रहे घंटी के बटन को दबा दें, उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मित्रों, बात करते हैं कि जब हम उस दीपक में डाले गए घी या तेल का प्रयोग करते हैं, तो हमें कैसे प्रयोग करना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, कहां करना है, कब करना है, वह घी या तेल कैसे काम करता है, इन सभी बातों के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि पूजा दीपक रोज हम सुबह शाम लगाते हैं। इसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि यदि हमारे शरीर में कोई रोग है, शरीर में कहीं दर्द रहता है, कभी सिर में, कभी कंधों में, कभी छाती पेट में, कभी कमर में, कभी घुटनों पर दर्द रहता है, दवा लेने के बाद में भी वो बंद नहीं होता है, दवा का असर समाप्त होने पर दर्द फिर शुरू हो जाता है, इलाज करा करा के थक गए हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, स्थायी रूप से कोई लाभ नहीं हो रहा है, और दर्द चलता फिरता हुआ दर्द होता है, या कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो वर्षों इलाज कराने के बाद में भी ठीक नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसी असाध्य बीमारियां होती हैं जिनमें बहुत समय लगता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो यह क्यों होता है, इलाज के बावजूद भी ठीक क्यों नहीं होता? तो इसके कई एक कारण हो सकते हैं। पहला कारण हमारा प्रारब्ध दोष होता है। दूसरा कारण, हाँ, ये प्रारब्ध दोष जो होता है वो शीघ्र समाप्त नहीं होता। जब उस कर्म का फल भुगत लिया जाता है तो फिर वो दोष चला जाता है, साथ ही वो रोग भी चला जाता है। इसका दूसरा कारण जो आजकल देखने को मिल रहा है वह है शरीर में प्रेत बाधा का होना। जब शरीर में हमारे प्रेत बाधा होती है तो प्रेत हमारे शरीर के किसी हिस्से पर बैठता है, जिस हिस्से पर बैठता है वो वहां दर्द होना शुरू हो जाता है। ये प्रेत कुछ समय तक तो शांत रहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन जब ये धीरे धीरे उस अंग पर कब्जा कर लेते हैं, फिर ये ब्लड में फ्लो होने लगते हैं, फिर वही दर्द
चलता फिरता कई जगह पहुंचकर अपना लक्षण प्रकट करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई प्रेत जिस शरीर में होता है और जिस हिस्से पर वो बैठा हुआ होता है उसी स्थान पर वो दर्द पैदा कर देता है, और ये दर्द कभी दवा गोली से जाता ही नहीं है। ऐसे में अगर दीपक में जो घी या तेल पड़ा हुआ है, अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा लेकर उस स्थान पे लगा के हल्की मालिश कर ली जाए तो वो दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। अगर लगातार 21 से 41 दिन तक इस तेल को या घी को लगाया जाए तो फिर ये दर्द सदैव के लिए नष्ट हो जाता है और वो प्रेत बाधा भी सदैव के लिए दूर हो जाती है। अर्थात प्रेत शरीर छोड़ जाता है। ऐसा होता जब आप दीपक में जोत जलाते हो तो उसमें पड़ा तेल गर्म हो जाता है। दीपक जलने से उसमें गर्मी आती है, और ये सभी जानते हैं कि जब कोई घी या तेल गर्म हो जाता है तो उसमें शक्ति का समावेश हो चुका होता है, अग्नि का संधान उसमें हो जाता है, अग्नि की शक्ति भी उसके अंदर आ जाती है, मंत्र की शक्ति भी आ जाती है, क्योंकि हम उस समय जाप कर रहे होते हैं। तो जब ये सब कारणों से वह घी या तेल शक्तिकृत हो जाता है तो ये जादू की तरीके से हमारी बीमारियों में काम करता है। शारीरिक दर्दों में लकवा, पक्षाघात, आनन लकवा जैसी बात प्रधान बीमारियों में ये बहुत जल्दी असर करता है, बहुत ज्यादा असर दिखाता है। जब आप उस तेल या घी को आप अपने शरीर पर लगाते हो तो वह तुरंत इसमें राहत प्रदान करता है। इसलिए सभी शारीरिक दर्दों, चाहे वो दर्द कहीं भी हो, हमेशा फायदा पहुंचाता है। बीमारियों में इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। आप साथ बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अखंड ज्योत जलाते हो, चाहे 7 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, वो जब तक निरंतर जलती है तो वो घी या तेल मंत्र शक्ति और देव शक्ति से इतना शक्तिशाली होता जाता है कि यदि विश्वास पूर्वक उसे जिस भी बीमारी में प्रयोग किया जाता है वो अवश्य लाभ देता है। करना आपको क्या है? करना आपको यह है कि दीपक में जो तेल या घी है उसे चम्मच से किसी अन्य बर्तन में निकाल लें, उसमें और अधिक मात्रा में घी या तेल मिला लें और उसे सुरक्षित किसी शीशी में बंद करके रख लें। उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर दर्द वाली जगह पर प्रयोग करें, थोड़ी हल्की मालिश करें, लेकिन प्रयोग से पहले उस मिश्रित घी या तेल को थोड़ा गर्म जरूर कर लें। उसके बाद वह घी या तेल बीमारी दूर करने के लिए लगाएंगे तो वह जादू की तरीके से काम करेगा। फिर चाहे बीमारी कैसी भी हो, चाहे असाध्य हो चाहे साध्य हो। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं, अरे भाई थोड़ा 1 चम्मच तो घी लिया था और हमने उसमें अधिक में उसको मिला दिया, तो क्या उसकी शक्ति कम नहीं हो जाएगी? नहीं होगी भाई, शक्ति कम नहीं होगी, बल्कि वो पूरा घी जिसमें वो 1 चम्मच मिलाया गया है वो पूरे घी को शक्तिकृत कर देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि जब गंगा जल है, गंगा जल की कुछ बूंदें यदि हम 1 लोटे पानी में डाल दें तो वो पूरा लोटा ही गंगा जल बन जाता है, उसका जल गंगा जल बन जाता है और वो पवित्र करने का कार्य करने में सक्षम हो जाता है। ठीक इसी तरीके से
वह शक्तिकृत घी जब अन्य घी में अधिक मात्रा में उसको मिलाया जाता है तो वो पूरा घी या पूरा तेल शक्तिकृत हो जाता है, और फिर उस पूरे में ही वही शक्ति आ जाती है जो 1 चम्मच घी या तेल में थी। तो इस वहम को निकाल दीजिए, आप उसको वो बना के रख लीजिए, और जब भी ऐसी कोई परेशानी हो तो उसे प्रयोग कीजिए, और प्रयोग करने से आपके सामने सत्परिणाम अवश्य आते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही अनुभूत प्रयोग है। अतः आपसे निवेदन करता हूं कि घर की पूजा में दीपक जरूर लगाएं। जब आप पूजा करेंगे, जब आप पूजा करने बैठें तो अक्सर लगाते ही हैं। जो नहीं लगाते हैं उनसे निवेदन है कि आपकी सामर्थ्य है घी का दीपक लगाने की तो घी का लगाइए, अगर सामर्थ्य घी की नहीं है तो फिर आप उसे तेल का भी दीपक लगा सकते हो। यह घी या तेल शारीरिक आदि व्याधि में जब आप इसका प्रयोग करोगे तो यह जादू की तरीके से काम करेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं चिकित्सा कराने के विरुद्ध नहीं हूं, चिकित्सा कराने के लिए मना नहीं करता। जब चिकित्सकीय दवाइयां काम ना करें, इलाज करा करा के थक जाएं, तब जरूर इसका प्रयोग करें और फिर देखें इसके सत्परिणाम कि आपको कितनी जल्दी शारीरिक आदि में, शारीरिक व्याधि में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यदि लगातार आप इसका कुछ समय तक प्रयोग करते रहेंगे तो वो आदि व्याधि जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। आपसे एक निवेदन यह भी कर रहा हूं कि यदि आपके साथ ऐसी कोई समस्या है और आप इस घी या तेल का प्रयोग करते हो तो उससे क्या आपको लाभ मिला, इससे हमें भी अवगत जरूर कराएं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें, ताकि यह जानकारी उन तक भी अवश्य पहुंचे। आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी और उनको भी फायदा होगा, हमारा भी प्रोत्साहन होगा। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मिलूंगा नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।